सर्जिकल मास्क माशाल्लाह लाखों की तादाद में लोग हमें डोनेट कर रहे हैं और पीपीईज़ हमें हज़ारों की तादाद में जो है डोनेट कर रहे हैं। तो आज जब मैं पिंडी आ रहा था तो मैंने सोचा कि एज ए टोकन ऑफ जेस्चर मैं आप लोगों का, आपके हस्पतालों का, आपके अमले का शुक्रिया भी अदा कर दूं और यहाँ पर मैं आपके लिए पीपीईज़, N95, सर्जिकल मास्क और फेस शील्ड जो है तमाम हस्पतालों के लिए और रेस्क्यू 1112 के लिए मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, इसलिए कि मेरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह ये है कि जो लोग फ्रंट लाइन पे हमारी जंग लड़ रहे हैं उनको जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, चाहे वो मास्क हैं, पीपीईज़ हैं, N95 हैं, सैनिटाइज़र हैं, उनमें इंशाअल्लाह किसी किस्म की भी जो कमी है या कोताही है इंशाअल्लाह नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो प्रोटेक्शन है वो हमारी अव्वलीन जो है वो तरजीह है। और मैं पाकिस्तान में जो हमारी DMG है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं जो हमारी पुलिस है, हमारे रेंजर्स हैं, हमारी पुलिस है, हमारी ट्रैफिक पुलिस है, उनकी सर्विसेज पर भी उनका मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं। और एक फिर बार मैं अपने डोनर्स हजरात का कि माशाल्लाह मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जब मैंने पहली मीटिंग पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क, जो कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैंने आज से 7 साल पहले बनाया था, जिसमें तकरीबन 60 ऑर्गेनाइजेशंस हमारी मेंबर हैं, और इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये है कि हमने इकट्ठे मिलकर काम करना है। तो हमारा जो पहला टारगेट हमने सेट किया था वो 1 लाख राशन तकसीम करने का था। फिर माशाल्लाह वो दिनों में 2 लाख हो गया, उसके बाद 3 लाख हो गया, और अब इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि ये टारगेट हमारा 5 लाख राशन तक इंशाअल्लाह रमज़ान शरीफ तक हम जो है लोगों तक जो है राशन जो है वो तकसीम कर देंगे। और मैं मुखय्यर हजरात से फिर कहना चाहता हूँ कि जो भी आपकी डोनेशन गवर्नर हाउस में पहुँचती है, जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फ़ंड है वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फ़ंड में चला जाता है, जो आप मेडिकल इक्विपमेंट हमें डोनेट करते हैं वो जितनी जल्दी मुमकिन है हम अपने फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले सोल्जर्स तक जो है वो पहुंचा देते हैं। और जो राशन आता है वो भी ज़रूरतमंद लोगों को बाकायदा नादरा से तस्दीक के बाद, और हम ये तमाम NGO जो काम कर रहे हैं हम ये भी कर रहे हैं कि हम एक दूसरे को बताते हैं कि इन हजरात को हमने दे दिया है, इस इलाके में हम दे दिया है, ताकि किसी किस्म की डुप्लीकेशन जो है वो ना हो। तो आपका एक रुपए का जो आप हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वो हमारी अव्वलीन तरजीह है कि जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक हम ये है पहुंचाते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप हैरान होंगे कि वेंटिलेटर दुनिया में मिल नहीं रहे हैं, और मुझे वेंटिलेटर जो है 8 वेंटिलेटर भी जो है हमारी राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन उन्होंने हस्पतालों के लिए डोनेट किए हैं। N95 अवेलेबल नहीं है, वो हमारे पास माशाल्लाह लोग हज़ारों की तादाद में हमें डोनेट कर रहे हैं, सैनिटाइज़र डोनेट कर रहे हैं। और मैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का और अली अंसर फ़ारूक साहब का भी बहुत ही मशकूर हूँ, और शाहज़ेब का, कि माशाल्लाह इन्होंने कभी भी हमें मेडिकल में जो भी हमारी ज़रूरत होती है ये हमारी ज़रूरत हमेशा पूरी करते हैं और सफ़े अव्वल में रहकर ये अपना काम कर रहे हैं। और इसके अलावा टेली मेडिसिन सेंटर हेल्पलाइन जो हमने कायम की है, माशाल्लाह 35 सेंटर हमारे खुल गए हैं, और 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं इन सेंटर से मुस्तफ़ीद हो गए हैं। और आखिरी बात करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि मेरे भाइयों, बात यह है कि अब हमें अपने जो रवैये हैं उनको तब्दील करना पड़ेगा। अब ये जो वबा हमारे सामने आई है ये इंसानों से इंसानों तक फैलती है, तो इसके लिए हम सब को एहतियाती तदाबीर जो हैं वो लाजम है। अगर हम एहतियाती तदाबीर नहीं करेंगे तो आप देख लें कि इटली में उन्होंने इसको ईजी लिया, क्या हाल हुआ। बरतानिया में जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है उस मुल्क की हुकूमत ने इसको ईजी लिया, तो वहाँ आप सूरत हाल देख लें। अमेरिका के लोगों ने, अमेरिका की हुकूमत ने इसको ईजी लिया, वहाँ क्या कंसिक्वेंसेस हुए हैं। तो जिन मुल्कों ने इसको सीरियस लिया है इस वबा को, चाहे वो चाइना है, साउथ कोरिया है, जापान है, तो उन मुल्कों ने इस पे काबू पा लिया है। जिन्होंने हिफाजती तदाबीर पर अमल नहीं किया और प्रॉपर तरीके से इसको कन्फ्रंट नहीं किया वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में है।
تو میری یہ پاکستان کے عوام سے اپیل ہے کہ ورسٹ از ناٹ اوور، تھنگز جو ہیں ابھی جو ہے خطرناک صورتحال کی طرف جانی ہے، تو ہمیں اپنی احتیاطی تدابیر جو ہیں اس کو جاری رکھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت میں ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں عرض کروں جی کہ کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی شخص، کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن ایک بات تو میرا خیال ہے دنیا بھی تسلیم کرتی ہے کہ ہماری حکومت نے بیسٹ پاسبل سیناریو جو ہے ان معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے اقدامات جو ہیں اٹھائے ہیں۔ اور میں آپ کو بالکل یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں برطانیہ میں میری اپنی فیملی کے جی پیز اور ڈاکٹرز ہیں، وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ڈاکٹرز کے پاس پی پیز نہیں ہیں، ماسک نہیں ہیں، یہ پروٹیکٹیو جو میئرمنٹ ہیں نہیں ہیں۔ دیکھیں، یہ آفت ایک وقت آئی ہے، اس کے لیے کسی ملک کی، کسی قوم کی، کسی ادارے کی تیاری نہیں تھی، لیکن جو ہی چیزیں آتی ہیں تو انشاءاللہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ ڈاکٹرز کی پروٹیکشن جو ہے یہ ہماری حکومت کی اولین جو ہے ترجیح ہے۔ باقی سیاسی حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے، دیکھیں کوئی بھی دنیا میں ایک ایسی پارٹی نہیں ہے جس میں سیاسی اختلافات نہیں ہوتے، گروپ بندی نہیں ہوتی، لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی قیادت میں تمام جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا ورکرز ہیں وہ ان کی قیادت میں متحد ہیں۔ تھینک یو جی۔